विधानसभा चुनाव के दौरान दरभंगा एयरपोर्ट पर जब 8 नवंबर को पहली फ्लाइट उतरी थी तो मिथिलांचल का सपना पूरा होता दिख रहा था। लेकिन एक महीने के अंदर इस उड़ान पर ऐसा ग्रहण लगा कि आए दिन फ्लाइट डाइवर्ट होती रहती है। मौसम ने करवट क्या ली? दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु से आने वाली फ्लाइटों का रुख दरभंगा से बदलकर पटना या कोलकाता हो गया है। यात्री दरभंगा के लिए फ्लाइट का टिकट लेते हैं लेकिन पहुंचते पटना या कोलकाता हैं। ये एक दिन की बात नहीं, कोहरा जैसे ही शुरू हुआ हर दिन फ्लाइट डाइवर्ट होने लगी और यात्रियों की परेशानी सुनिए। कहाँ जाने के लिए आप यहाँ दिल्ली जाने क्या हुआ यहाँ दिल्ली जाने के लिए आए हैं और भी मेरे साथ लोग हैं और आए हैं तो कहते हैं कि फ्लाइट कैंसिल। ऑनलाइन चेक किया गया है, वहाँ से चले हैं, चेक करने के बाद सीट भी अलॉट है मोबाइल में। यहाँ कहते हैं आपको इन्फॉर्मेशन चला गया है। हम लोग मोबाइल दिखाते हैं तो झरोखे से वो लोग जो इन्फॉर्मेशन देते हैं, पब्लिक को कोई इन्फॉर्मेशन भी देंगे तो सामने आके देंगे, झरोखे से कोई इन्फॉर्मेशन दिया जाता है क्या? और यदि आपके पास जो टिकट लोग लेता है तो मोबाइल नंबर दिया जाता है और मोबाइल नंबर पर इन्फॉर्मेशन देना चाहिए। जब लोग दूर से भी लोग आकर के और 2-2, 3-3 घंटा सफर करके एयरपोर्ट आते हैं तब कहते हैं कि फ्लाइट कैंसिल हो गया, तो उसका अल्टरनेट भी व्यवस्था नहीं करते हैं, कोई राइट इन्फॉर्मेशन देने के लिए नहीं तैयार है, तो इसका क्या मतलब है? ठगा महसूस कोई समझ में ही नहीं आता है कि हम लोग क्यों यहाँ से ले लिए टिकट, दूसरे जगह से प्रयास करते थे। अब आश्चर्य ये लग रहा है कि दरभंगा से टिकट ले लिए दिल्ली का, कहीं दूसरे का भी लेते तो यही स्थिति होता। इसी में लगता है कि हम लोगों ने कौन सा गुनाह कर दिया, अजीब सा महसूस होता है। और जाना जरूरी है। दुबई जा रहा था, यहाँ से दरभंगा से मुंबई था, मुंबई से दुबई था। इतना ज़्यादा दिक्कत में भी मैं चल रहा हूँ। मेरा कल का मीटिंग था, वहाँ पे अर्जेंट मीटिंग था और अब देख लीजिए अभी किस सिचुएशन में पड़े हुए हैं। आपकी फ्लाइट कैंसिल हो गई? मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई। अभी जब मैं एयरपोर्ट पे आया तो मुझे बताया गया कि आपकी फ्लाइट कैंसिल हो। कहाँ की फ्लाइट थी? ये अभी आपको मुंबई की फ्लाइट थी। जब मुंबई जब नहीं जाएंगे तो जाहिर सी बात है वहाँ से वहाँ की फ्लाइट कैंसिल हो जाएगी ऑटोमेटिक। दुबई भी आपने दुबई भी कैंसिल हो जाएगी। बहुत बुरा स्थिति है अभी। ये बताइए कि क्यों कैंसिल हुई, कुछ कारण बताया गया? बताया गया बैड वेदर का, बताया गया कि बैड वेदर है दरभंगा में, जो आधारभूत संरचना है उसकी कमी के कारण ये हुआ है। जो आप लोग को पता होगा कि यहाँ पे जो आधारभूत संरचना आइल्स की कमी है, अगर वो होता तो शायद आज हम कल मेरा मीटिंग होने वाला है वो हम कर सकते थे। अगर आइल्स अगर इंस्टॉल होता हमारे दरभंगा एयरपोर्ट पे तो शायद हम आज मुंबई में होते अभी और मुंबई से तैयारी कर रहे होते दुबई के लिए। क्या कहेंगे आप, ऐसा जो क्यों ऐसा हुआ, क्या वजह रही कि आनंद फानंद में इस एयरपोर्ट को चालू किया? एक्चुअली सर, ये हमारे जनप्रतिनिधि से सिर्फ हम कुछ कहना नहीं चाहेंगे, रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करें, उनके पदाधिकारी को बताएं कि यहाँ पे जल्द से जल्द आइल्स सिस्टम को इंस्टॉल किया जाए कि सुचारू रूप से एयरपोर्ट चल सके और हम लोग को इसका रियल में बेनिफिट हो सके, आम जन को भी बेनिफिट इसका मिल सके। मुंगेर से आए हैं, यहाँ क्यों आए हैं? हम यहाँ से बेंगलोर के लिए टिकट बुक कराए थे स्पाइस जेट में। क्या जानकारी मिली? जानकारी आने पर ट्रेन में मिली कि फ्लाइट कैंसिल हो गया है। यहाँ से दरभंगा से मुंगेर कितना किलोमीटर है? 200 किलोमीटर। अब आप क्या करेंगे? क्या करेंगे, यहाँ पूछताछ करेंगे, उसके बाद जो यहाँ से निष्कर्ष निकलेगा वो निकाल के जाना होगा। अचानक फ्लाइट कैंसिल होने से कैसी परेशानियाँ हो रही है आपको? बहुत बड़ा परेशानी हो रहा है हम लोग को। 6 मतलब अभी आए हुए हैं हम वहाँ से मुंगेर से। हम तो फिर अब ऐसा होगा तो पटना से कराएंगे, यहाँ से तो नहीं कराएंगे। यहाँ से नहीं कराएंगे? नहीं। अगर क्यों नहीं यहाँ? क्योंकि यहाँ मतलब आने पर पता चला कि रोज कैंसिल हो रहा है टिकट। दरअसल दरभंगा एयरपोर्ट पर रात को फ्लाइट की लैंडिंग और कोहरे में फ्लाइट लैंडिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में जब लगातार इस मुद्दे को उठाया गया तो सांसद ने सिर्फ बात आगे बढ़ाने की बात कही। देखिए, इसका निश्चित रूप से LVI यंत्र जो रक्षा मंत्रालय को NOC देना है, उसके चलते इस मौसम को देखते हुए डाइवर्ट किया गया है। लेकिन
इसमें हम लोग लगे हुए हैं, सरकार लगी हुई है। निश्चित रूप से बहुत जल्द इसका हम लोग हल निकाल लेंगे। और जो कोई भी इसको भ्रम फैला रहे हैं, जो ये चुनावी स्टंट था या ये टेम्परोरी एयरपोर्ट है, हम कहना चाहेंगे आपके माध्यम से, जो ये सब गलत अफवाह न फैलावें। हम लोग लगे हुए हैं, इसका सारा समाधान हमने भारत सरकार के विभागीय मंत्री श्रीमान हरदीप सिंह पुरी जी को पत्र भी लिखा है और अधिकारियों से बात भी की है। बहुत जल्द यहाँ पर समस्याएं हम लोग सॉल्व कर लेंगे। उम्मीद कब तक, कोई टाइम फ्रेम दिया गया है मंत्रालय की ओर से? नहीं, अभी तो हम कल बात ही किए हैं, अब तो अभी तो टाइम हम आपको नहीं कह पाएंगे, लेकिन तत्परता पूर्वक सरकार लगी हुई है। तो जो ये भ्रम फैलाया जाए वो कहीं ना कहीं वो गलत है। ये भ्रम लोग नहीं फैलावें। आपके माध्यम से लोगों से, मिथिला वासियों से हम आग्रह करना चाहेंगे, इस भ्रम को नहीं फैलावें। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हम लोग बनाने जा रहे हैं और अस्थायी एयरपोर्ट ही बन रहा है। दरभंगा में सिर्फ फ्लाइट के डाइवर्ट होने की ही समस्या नहीं, बल्कि दूसरे शहरों के मुकाबले दरभंगा के फ्लाइट्स काफी महंगे भी हैं। खुद दरभंगा के बीजेपी विधायक इस वजह से पटना से फ्लाइट लेते हैं। तो देख रहे हैं, एमपी साहब भी है, हम लोग भी हैं। कल भी पटना एयरपोर्ट पर उतरा था। वो जो लाइट जो लगानी है हवाई पट्टी पर, वो लाइट नहीं लगाई, जिसके कारण आगे तो और समस्या उत्पन्न हो जाएगी। नहीं तो क्योंकि अभी तो कुहासा प्रारंभ नहीं हुआ है। 15 दिन के बाद जो कुहासा चालू हो जाएगा तब तो फ्लाइट उतर ही नहीं पाएगी। उसके लिए हम लोग चिंतित हैं। एमपी साहब से भी बात हुआ, एमपी साहब भी बात कर रहे हैं। सर, एयरपोर्ट के लिए कहा गया था हवाई चप्पल वाले भी यात्रा करेंगे, लेकिन यात्रा का भाड़ा इतना अधिक है, 8,000, 10,000, 12,000। देखिए, प्रेशर बहुत है। फ्लाइट 3 है। आवास पर है सर। उड़ान योजना के अंतर्गत जितना बुकिंग होना था उतना तो बुकिंग हो जा रहा है। उसके बाद जो ओपन मार्केट है तो उसमें तो जो उसका नियम है स्पाइसजेट का, लेकिन ये सही बात है, आज भी मुंबई फ्लाइट कैंसिल की गई, दूसरी फ्लाइट दी गई है, जिसके कारण पैसा बढ़ रहा है। इसको निश्चित रूप से हम लोग भी देख रहे हैं, प्रशासन भी देख रहा है और माननीय सांसद महोदय उनको भी बताया गया है कि भाई भाड़ा बहुत है। मुझे खुद ही छठ के दूसरे दिन दिल्ली जाना था। यहाँ से जब मैंने भाड़ा चेक किया तो 12,000 था और पटना से मैं 3800 में गया, तो पटना ही गया। तो यहाँ भाड़ा जो है, प्रेशर बहुत है, क्योंकि यहाँ बाहर के लोग बहुत हैं और मात्र एक ही फ्लाइट मुंबई, दिल्ली और बेंगलोर की है और प्रेशर बहुत है तो तुरंत फ्लाइट फुल हो जाता है। तो और फ्लाइट भी चले, इसके लिए भी प्रयास हो रहा है। अब आप जरा सोचिए कि जिस एयरपोर्ट को लेकर वहां के सांसद और विधायक ही कुछ नहीं कह पा रहे हैं, तो भला एक आम आदमी क्या करेगा? वो तो बस दर दर की ठोकरें ही खाकर रह सकता है। दरभंगा से प्रहलाद कुमार की रिपोर्ट, बिहार तक।